से आए हैं ये दिखाना होगा नेरल के इन खिलाड़ियों को। सरपंच साहब रमेश जी गायकवाड़ यहाँ पर बैठे हुए हैं। टेमरी ग्राम पंचायत की ये टीम है, तो खिलाड़ियों के लिए उनके द्वारा इनाम आना मैं मुनासिब समझता हूं। हालांकि चुनाव के दरमियान बहुत सारे टेंशन होते हैं, उस टेंशन के बाद क्रिकेट का ये माहौल, उस टेंशन को हल्का करने के लिए मैच शुरू होने का इशारा। अनिरुद्ध सोनावड़े और दत्तात्रेय खाने अंपायर की भूमिका में, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद हवा में, बैक टू द बॉलर, पहला झटका मिल सकता है यहां पर टीम नेरल के खिलाफ। टीम टेमरी ग्राम पंचायत को आउट होने वाले खिलाड़ी रवि ठोंबरे टीए। मैच में इतना अच्छा काम नहीं किया था उन्होंने जितना उन्हें करना चाहिए था, लेकिन इस मैच में उम्मीद है नरेश ठोंबरे कुछ करेंगे, नहीं बल्कि बहुत कुछ करेंगे अपनी टेमरी ग्राम पंचायत के लिए। लेकिन ज्यादातर असरोडी के खिलाड़ी इस टीम में नजर आ रहे हैं। इस ग्राम पंचायत में कितने गांव है? वयाड़, टेमरी, सारंग, असरोडी, कोपरी, 5 गांव की ये पंचायत, लेकिन पलड़ा भारी है इस ग्राम पंचायत में टीम असरोडी का। हेलो हेलो, हाँ बोल। हाँ येतो इनिंग, हाँ घ्यायला ये इनिंग मध्ये, इनिंग मध्ये इनिंग चालू आहे, 4 ओव्हर बाकी आहेत। तो देखिए आज सीपीएल के लाइव लॉट्स भी आपको देखने का मौका मिलेगा। एक सीपीएल है जो चैंपियन प्रीमियर लीग से जानी जा रही है, जो 3 तहसील के, लेकिन चौक विभाग प्रीमियर लीग चंदू राणी जी की अध्यक्षता में होने वाली है। नरेश ठोंबरे देखिए ऑन साइड के ऊपर, इससे पहली वाली गेंद उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री हासिल की थी। जैसी गेंद वैसा प्रहार हो रहा है, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव आपके जीवन का बड़ा अध्यापक होता है। राजनीति का एक तजुर्बा था रमेश गायकवाड़ के पास, और इसीलिए लोगों ने कहा कि भाई आज जो विकास नहीं हो रहा है, अगर आपके हाथों में हमने सत्ता दी तो हमारा विकास 100% होगा। इस विश्वास के साथ उसी तरह बल्लेबाजी एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को दी जा चुकी है, एक विश्वास के साथ। लेकिन ये डॉट गेंद आई आउटसाइड द ऑफ स्टंप। ये गेंद थी थोड़ी सी छोटी लेंथ वाली, बैकफुट पे जाके इस गेंद को स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी नरेश ठोंबरे ने, लेकिन कोशिश हुई नाकाम। हरीश कराड़े राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार लगातार दूसरी डॉट गेंद। देखिए 5 रन जरूर बनाए हैं नरेश ठोंबरे ने, 6 रन जरूर बनाए हैं 4 गेंदों का मुकाबला कर, लेकिन 2 डॉट गेंदों की वजह से उन्होंने जो बाउंड्री हासिल की थी उस बाउंड्री का महत्व कम हो चुका है। 6 रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों में ये यॉर्कर डालने की कोशिश, ऊपर खेला, फुल टॉस बनाया उसे स्टेप आउट करके नरेश ठोंबरे ने, और गेंद को भेजा मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। 4 रन, 6 और 4 बनेंगे 10। छठी गेंद भी अच्छी थी अगर नरेश ठोंबरे स्टेप आउट ना करते तो, लेकिन उन्होंने जाना कि गेंदबाज यॉर्कर लेंथ वाली गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में खुद को आगे किया, यॉर्कर को फुल टॉस में तब्दील किया, लो फुल टॉस में, और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। ये होता है आपके पास अगर
कई बड़ी प्रतियोगिता खेलने का तजुर्बा हो, लेकिन बात आदम मुजावर तेज डालने में माहिर। अब देखना यह होगा पिछला मैच का हीरो 20 रन जिन्होंने बनाए थे पिछले मैच में, मैन ऑफ द मैच का किताब हासिल किया था पंकज ढोंगरे। बहुत ही बढ़िया, लेकिन गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ आदम मुजावर को मिलती हुई गोल्डन फिश इनके जाल में आ चुकी है। पंकज जो पिछले मैच में काफी आक्रामक खेले थे, ओपन करने के लिए इन्हें भेजा था, लेकिन खुद कुछ नहीं कर पाए पिछले मैच की तरह। जो टीम की उम्मीद का दिया था वो पिछता हुआ नजर आ रहा है इस आदम मुजावर के पहली गेंद के ऊपर जिस कैच को लपका मकरम दहिवली करने। डीजे आदम की गेंद उतनी अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से। कभी कभी क्रिकेट में ऐसा होता है, अनिश्चितताओं भरा ये खेल है, कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं। चुनाव के दरमियान भी जब तक आखिरी बक्सा ना खुले, आखिरी ईवीएम, क्योंकि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का जमाना है, पहले तो ठप्पे वाला वोटिंग चल रहा था, लेकिन जब तक आखिरी ईवीएम खुल नहीं जाती वोट की, तब तक हमें पता नहीं चलता कि सरपंच साहब कौन बन रहे हैं। किती वार्ड होते तुमच्या? 12 सदस्य का? ये देखिए फिर से एक बार इस गेंद को उठाया, गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी। अफसरोटी वाले तेज दौड़ते हैं, लेकिन किरण डोगरे के पारी का अंत होता हुआ यहां पर बहुत ही बढ़िया थ्रो किया गया, बिल्कुल विकेट टू विकेट किया, विकेट कीपर के सामने थ्रो किया, और उस वजह से किरण डोंगरे वापस पवेलियन, बैक टू द पवेलियन। लगातार यहां पर आदम मुजावर के ऊपर में दूसरी विकेट गिरती हुई टेमरी ग्राम पंचायत। जितना ज्यादा टेंशन हमारे सरपंच साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, वोटों की गिनती हो रही थी, उतना उन्हें आया नहीं होगा, क्योंकि खुद पे विश्वास था, जनता पे विश्वास था, लेकिन इस मैच को देखते हुए उससे भी ज्यादा टेंशन अब वो महसूस कर रहे हैं। अब आ चुके हैं निखिल पाटिल, शिवसेना ना? शिवसेना के ग्राम पंचायत सदस्य, टेमरी ग्रुप ग्राम पंचायत के 11 सदस्यों वाली ये बॉडी, और सरपंच साहब को पकड़ के बाहर आना। देखिए बाला साहब ठाकरे ने अपने एक भाषण में कहा था, आपके पास अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल होना, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप खड़े रह सकते हो और खुद को साबित कर सकते हो। ये जो विचार है आत्मबल या कॉन्फिडेंस के, वो कॉन्फिडेंस लेकर मैदान पर अब निखिल को कुछ कर दिखाना होगा और खड़े रहना होगा, रन बनाना होगा। क्योंकि कोंकण में जब भी मैं जाता हूं लेदर मैच के लिए, तो उनके जो खेमे के खिलाड़ी होते हैं वो इस तरह कहते हैं, उबो रे उबो, यानी कि खड़ा रहे विकेट पर और रन बना। ग्यारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर, राइट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर की तीसरी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा दत्ता द्वारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 12 रन। वैकुंठवासी हरिभक्त नारायण, संजय काशीनाथ खोपकर स्मृति ट्रॉफी 2022 संस्करण दूसरा। ये स्लोअर रन की थी, लेकिन ये भी लेग स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल ऑर्गेनाइज बाय अनिकेत उल्लास निकम, विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य आश्रय और ग्रामस्थ मंडल और वरद विनायक क्रिकेट क्लब आश्रयवाड़ी। सीपीएल का मैदान इस नाम से ये मैदान मशहूर है। हमने पिछले साल देखा सीपीएल काफी जोरों शोरों से हुई थी। गौरव ठोंगरे की अध्यक्षता में बकरे की गोश्त का खाना पूरे क्राउड को खिलाया गया था। हाइलाइट्स थी सीपीएल की वो। और इस साल चंदू रानी जी अध्यक्षता में है। इस साल कुछ और नया देखने का मौका मिलेगा हमें। ये गेंद हवा में है, खराब शॉट खेला गया और इसी के साथ ही आउट।
इस टीम में इन हो सकते हैं। लेकिन काफी अच्छी टीम है ये। अमोल चौहान जो काफी इस टीम को बारीकी से हैंडल करते हैं। तो नए बल्लेबाज तुषार कुठला आहे तुषार, एक और असरोडी के खिलाड़ी, वेल एक्सपीरियंस। नरेश ठोंबरे नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर ओवर नंबर दूसरे में रन किती आले 13 रन। देखिए हमारे स्कोरर भी टेंशन में आ चुके हैं नरेश ठोंबरे को चोट आने की वजह से। होता है ऐसा क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाए तो आने वाले सीपीएल में वो किस न किस टीम के कप्तान जरूर होंगे। तो उस भंचाई को भी टेंशन आया होगा। नरेश ठोंबरे को, परवरदिगार और साहिल को मैं कहूंगा ईश्वर से गुजारिश करना चाहूंगा क्योंकि जल्द ही उन्हें ठीक करे सीपीएल से पहले, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है जिन्होंने ईश्वर के सिवाय किसी के बारे में सोचा नहीं है, वैकुंठवासी हरिभक्त पारायण संजय काशीनाथ खोपकर, जिनके स्मरण में यह प्रतियोगिता है। चोटिल जरूर हुए खिलाड़ी, लेकिन जो पुण्य कमाया है काशीनाथ खोपकर साहब ने इस दुनिया से जाने से पहले, उस पुण्य से उन्हें बचाव जरूर मिलेगा इन खिलाड़ियों को। कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन एक ही रन और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 15 रन। अजिंक्य भोर देखिए आज पूरे दिन में एक इनिंग की है उन्होंने, कमेंट्री आराम फरमा रहे, जानते हैं आज दुगाड़े साहब है तो क्यों ना उनका पसीना निकाला जाए। पानी लेकर जाइए। टोटल 15 रन, 7.5 की गति से ये रन आ चुके हैं। टेनिस बॉल में कम से कम 40 का 4 ओवर में होना जरूरी है। अभी भी 12 गेंदें शेष हैं। 12 गेंदों में अगर 4-5 छक्के आते हैं तो ये रन उछाल लेंगे। क्यों देखिए सरपंच साहब थे, चुनाव लड़के आ चुके हैं, जीत चुके हैं रमेश जी गायकवाड़ साहब, वो भी जानते हैं एक वार्ड में अगर कम वोट भी मिले तो दूसरे वार्ड पर आशाएं रखना, उम्मीद रखना जरूरी है ताकि अंत में लीड लेके जीता जा सकता है। उसी तरह है, पहले 2 ओवर अच्छे नहीं गए, ठीक है, अगले 2 ओवर में हम 2-4 छक्के लगाएंगे और इस स्कोर को लेवल करेंगे या फिर स्कोर को एक अच्छी पोजीशन में लेकर आएंगे। डीजे की है। आज हमारे लिए एक नए स्कोरर है ठोंबरे साहब, लेकिन काफी अच्छी स्कोरिंग उनकी भी हो रही है। पूरी तरह से ऑर्गेनाइजर को सहयोग कर रहे हैं। 15 रन 2 ओवर में, मैं तो कहूंगा पोजीशन अच्छी है यहां पर नेरल ग्राम पंचायत टीम की। नए गेंदबाज मकरन, मकरन दहिवलीकर बेहतरीन ऑलराउंडर है ये इस टीम के, एक शांत स्वभाव का खिलाड़ी, चेहरे पर किसी भी तरह के अहंकार की भावना नहीं है, कितना भी अच्छा प्रदर्शन क्यों ना करे। काफी अच्छा लगता है इस खिलाड़ी से मुझे मिलकर बातें कर रहे। मकरन दहिवलीकर राइट आर्म राउंड द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज नरेश ठोंबरे के लिए। ये देखिए ये ऑफ ब्रेक डाली गई थी, बिल्कुल सही, गेंद को टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकाला, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी नरेश ठोंबरे द्वारा। 13 गेंदों में अब तक 15 रन आ चुके हैं। 24 गेंदों का ये पहले इनिंग का खेल। और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला, हवा की दिशा में पिक किया इस ऑफ ब्रेक को, जहां पे मारना था वहीं पे मारा, हवा का इस्तेमाल कर लगाया गया ये बेहतरीन 6 डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक दागा वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी नरेश ठोंबरे ने।
23 दिसंबर को डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता होने वाली है। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तो नहीं था, लेकिन बाहरी किनारा टोटल आ चुका है इस ओवर की समाप्ति के बाद 8 की औसत से 24। उतना भी ज्यादा महंगा साबित नहीं हुआ है छक्का खाने के बाद मकरंद हिवलीकर। देखिए गिरीश माड़ी, क्या पर्सनालिटी है इनकी, वंडर बॉय के नाम से जाना जाता है, लेकिन आजकल पेट इनका काफी बड़ा हुआ है, थोड़ा कम करना होगा। आखिरी ओवर लेकर आए हैं अमोल चौहान। अब कसौटी है अमोल चौहान के एक्सपीरियंस की और कसौटी है नरेश ठोंबरे के एक्सपीरियंस की। दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। नेरल गांव का पहला व्यावसायिक खिलाड़ी अगर कोई होगा तो ये है। तहसील वाइज हाफ हो चाहे रायगढ़ ओपन हो, बहुत सारी टूर्नामेंट खेली है इन्होंने। नेरल विभाग में से करचट टीम चंदू चौधरी 11 करचट में जगह बनाने वाला पहला खिलाड़ी। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बहुत ही बढ़िया खेला इस गेंद को, पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर 4 रन। 28 पे आता हुआ टोटल। नरेश ठोंबरे उम्मीद का दिया, यहां पर उम्मीद जगाता हुआ रनों की 40 तक पहुंचने का सपना देख रही टीम टेमरी ग्राम पंचायत को। स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। अब अमोल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आ चुके हैं। डबल लगी है गेंद, डबल डायरेक्ट हिट होती तो शायद नरेश ठोंबरे के बारी गांध हो सकता था, लेकिन 1 रन जरूर मिला। 5 रन आ चुकी है स्लॉग ओवर में पहली 2 गेंदों के ऊपर। अब 4 गेंदें अच्छी डालनी होगी अमोल चौहान को, इस ओवर में वापसी करनी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस ओवर को अगर 15 प्लस बनाना है तो कम से कम एक आध छक्का एक आध बाउंड्री लेकर आना होगा बल्लेबाजों को। कैलाश सुबेकर देखिए क्रिकेट के चाहने वाले हमारे बीच बैठे हुए हैं, थोड़ा सा टेंशन है उनको, लेकिन मैच का देखिए दूसरा सत्र जब तक खत्म नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जाता इस खेल के बारे में। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, मिले 2 रन। टीम का टोटल 31। अभी भी 3 गेंदों का खेल इस ओवर का शेष। तो अगले सत्र में आएंगे अजिंक्य भौड़ आएंगे कमेंट्री के लिए, क्योंकि सीपीएल के लाइव लॉट्स के लिए हमें जाना है 10-15 मिनट। ये स्लोअर वन की थी, बिल्कुल वेरिएशन के तौर पर एक डॉट गेंद इस ओवर में जरूरी थी अमोल चौहान। ये होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हम यूं ही नहीं कहते। आज 41 साल की उम्र में भी संजय सोलंकी के वीडियोस अगर आप देखेंगे छक्के लगाते हुए, ये खराब गेंद डाली, तारीफ क्या की, थोड़ा सा लाइन से भटके व्हाइट बॉल आई और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल आ चुका है 32। देखिए नई टीम जो है ना इससे कम मत आकी है टेमरी ग्राम पंचायत, क्योंकि इनके पास जरूरत के हिसाब से खेल करने वाले खिलाड़ी है। जैसा मैच की डिमांड है वैसा खेल करने वाले ये खिलाड़ी है, तो उस वजह से 40 तक तो आपको पहुंचना ही होगा। 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? रन आउट का खतरा, लेकिन दूसरा रन पूरा होता हुआ इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 34। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष, क्या अच्छे आएगा? क्या 40 तक पहुंचेगा टोटल? टेमरी ग्राम पंचायत के पास भी काफी अच्छी गेंदबाजी है। महेश मात्रे जैसे खिलाड़ी है उनके पास, जो मैच का पलड़ा, मैच का रुख अपनी टीम की तरफ कर सकते हैं आने वाले दिनों में। 29 दिसंबर को यहां पर एक ऐसा क्रिकेट का कारवां होगा, डे नाइट, सचिन मते के नेतृत्व में आग्रे सेना ट्रॉफी रायगढ़ आपको नजर आएगी। डे नाइट की प्रतियोगिता, फ्लड लाइट्स, दूधिया रोशनी। ये स्लोअर वन की थी, 1 भी रन नहीं मिलेगा वहां पे, और 34 पे आता हुआ टोटल 35 की जरूरत आने वाली 24 गेंदों में।
अगले इनिंग के लिए मैं लेता हूं आपसे विश्राम, लेकिन बने रहिए इस मैच में 24 लाइव के जरिए। जो घर बैठे लोग देख रहे हैं और यहां पे जो लोग देख रहे हैं, सुनिए आप अजिंक्य भौड़ की इस मैच की उनकी जुबानी कहानी। वैकुंठवासी हरिभक्त पारायण संजय काशीनाथ खोपकर यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ आयोजित केलेली स्पर्धा खूप चांगली स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचा आणि व्यासपीठावरती जमलेल्या सर्व मान्यवरांचा मनाच्या अंतःकरणापासून आभार स्वागत असेल सर्व खेळाडूंचं, कारण की खूप चांगला खेळ पहिल्या 2 सामन्यामध्ये दाखवले वासंबे ग्रामपंचायत टीमनं। पहिल्या 2 सामन्यामध्ये त्यांना मजल मारली आहे, त्यांच्या अगेन्स्ट कोणता संघ जाणार त्यासाठी चालू असणारी ही लढत टेंबरी ग्रामपंचायत आणि त्यांच्या विरोधात नेरल ग्रामपंचायत नाणेफेक जिंकली होती। नेरल ग्रामपंचायत टीमनं क्षेत्ररक्षण करण्याचा त्यांचा निर्णय होता। पहिलं सत्र संपवलं गोलंदाजी करणाऱ्या नेरल टीमनं धावा खर्ची केल्या, त्या 34 आणि 35 धावांचं आता आव्हान असेल, टार्गेट असेल तर बॅटिंग करणाऱ्या नेरल ग्रामपंचायत टीमला। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतीये, अमोल चव्हाण आणि कुणाल दाबणे दोन्ही विस्फोटक फलंदाज आहेत। चांगली कामगिरी त्याची कित्येक काल आपण नेरल टीम साठी पाहिली। अमोल चव्हाण आणि कुणाल दाबणे हे 2 फलंदाज मैदानावरती दाखल होत आहेत। संदेश पाटील आज या टीमचा हिस्सा नाहीये, कारण की नेरल टीम म्हटलं तर संदेश पाटील असतील, तर नंतर कुणाल दाबणे असतील, बाला मोरे असतील, असे बरेचसे चांगले चांगले खेळाडू आहेत जे नेरल परिसरामध्ये प्रामुख्याने चांगली कामगिरी। अमोल चव्हाणला विसरता कामा नाही। मकरंद जो गोलंदाज आहे त्याची देखील खूप चांगली गोलंदाजी, खूप चांगली बॅटिंग त्याची पाहिली आहे आणि सगळे खेळाडू चांगला खेळ। आदम मुजावर त्याने देखील खूप चांगला खेळ संपूर्ण त्या परिसरामध्ये केलाय आणि सगळे खेळाडू एकवट होऊन हा एक चांगला खेळ मैदानावरती त्यांच्या माध्यमातून अध्यापक तरी आपल्याला पाहायला मिळतोय। पहिलं सत्र संपवलं, हरेशनं 10 धावा खर्च केल्या पहिल्या षटकामध्ये, आदम मुजावरनं 5 धावा, जो मागच्या मॅच मध्ये थोडासा मागणा ठरला होता, परंतु या षटकामध्ये त्यानं तब्बल 2 विकेट त्यांना प्राप्त केल्या आणि 5 धावा त्यानं खर्च केल्या। तिसऱ्या षटकामध्ये आल्या केवळ 9 धावा आणि चौथ्या षटकामध्ये अमोल चव्हाणनं धावा खर्च केल्या 10। हे षटक खऱ्या अर्थानं धाव संख्येला आकार देणार होतं। स्लॅग ओव्हर मध्ये तुम्हाला आक्रमण करायचं होतं आणि त्या आक्रमणात असफल ठरले। फलंदाज पहिल्या चेंडूवरती आलेला चौकार, परंतु तदनंतर धावा जमवण्यासाठी संघर्ष मैदानावरती करावा लागला बॅटिंग करणाऱ्या टेंबरी ग्रामपंचायत टीमला। पहिलं सत्र संपलं, पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय आणि 10 फलकावरती धावा आहेत त्या 34। उर्वरित येणाऱ्या आता 24 चेंडू आणि विजयासाठी गरज असेल ती 35 धाब्यांची नेरल ग्रामपंचायत टीमला। नवीन येणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी टेंबरी ग्रामपंचायत आणि त्यांच्या विरोधात
नेरळ ग्रामपंचायत या दोन संघादरम्यान चालू असणारी ही लढत मैदानावरती पाहायला मिळते. दुसऱ्या फेरीची ही दुसरी लढत आहे. पहिली लढत जिंकली आहे ती वासांबे ग्रामपंचायत टीमने. ते प्रतीक्षा करतायत की कोणता संघ आमच्या अगेन्स्ट येईल. फलंदाजी करत असताना थोडीशी निराशा व्यक्त केली सर्व फलंदाजांना, कारण की मोठे फटके मारू दिले नाही. रबी बाद झाला, पंकज होता, पंकज बाद झाला, नरेशना डावाला सावरण्याचा प्रयत्न केला. 3 चौकार त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिले. पंचांचा ग्रीन सिग्नल येतोय द मॅच ऑन. मेड पंचांच्या भूमिकेत अनिरुद्ध सोनावणे सर, तर स्कोरलेक पंच त्या ठिकाणी दत्ता खाने सर. पहिल्या चेंडूला सन्मानपूर्वक आता विकेट मिळण्याची दाट शक्यता आहे, परंतु एक धाव या ठिकाणी सहजरित्या कंप्लीट केली जाते. पॉपिंग क्रीजवरती दोन्ही फलंदाज सुखरूपपणे पोहोचले जात आहेत. एक धाव फार महत्वपूर्ण असणार आहे. अमोल चव्हाणने हे ओळखलं की समोर गोलंदाज महेश म्हात्रे सारखा एक चांगला गोलंदाज आहे आणि त्याच्या विरोधात आक्रमण करण्यापेक्षा सिंगल डबल वरती भर देऊ आणि उर्वरित येणाऱ्या षटकामध्ये जर आक्रमण केलं तर हा सामना अगदी सुखद आहे. तो नेरळ ग्रामपंचायत टीमला. ऑन स्ट्राईक फलंदाज कुणाल दाबणे ऑन स्ट्राईक आहे. हा डेटर हा फलंदाज आहे. मोठमोठे फटके त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलेत. या मॅच मध्ये मोठ्या फटक्यांपेक्षा आता एकाच 2 मोठे फटके या धाबान आणि चेंडूमध्ये अंतर धुरी अगदी कमी करतील. क्षेत्ररक्षणाचे वारंवार बदल करण्यात येत आहे. खूप चांगले क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवण्याचा प्रयत्न. 38 सर्कलचं पाबंदी असणार आहे षटक. फलंदाजांना अनुकूल अशी परिस्थिती आहे मोठमोठे फटके मारण्यासाठी. गोलंदाज तयार महेश. लोअर फुलटॉस त्याच्यावरती चांगलं आक्रमण. डोपे टेकून केला या फटक्याला. 1 टप्प्या अखेर चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4 धाब्यांसाठी चौकार. खूप चांगला फटका पाहायला मिळतोय कुणाल दाबणेच्या बॅटमधून. हा डेटर फलंदाज मी सुरुवातीला उल्लेख केला आणि तशी त्याची फलंदाजी नावाला साजेशीर असं काम तो मैदानावरती करतोय. कारण पहिल्या चेंडूवरती त्यांना खूप चांगला फटका घेतला. ऑन साइड रिजन मध्ये डीप मिड विकेट सीमारेषा क्लिअर केली. लॉंगॉनवरती क्षेत्ररक्षक होता, परंतु बॅकहँड एरिया शोधल्यानंतर धाव घेणं कठीण. विकेट मिळण्याची शक्यता पंचांकडे अपील केली जाते, परंतु पॉपिंग क्रीज वरती फलंदाज सुखरूपपणे पोहोचला जातोय आणि या एका धाबीच्या बरोबरीनं 10 फलक जाऊन पोहोचेल ते 6 या धावसंख्येवरती. शांतानी साबत सुरुवात मैदानावरती पाहायला मिळते. या अगोदरच्या चेंडूवरती आला चौकार. त्यानंतर चांगल्या खेळाडूचं लक्षण आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळालं. सिंगलला प्राधान्य दिलं आणि सिंगलच्या बरोबरीनं धाव संख्या हलते ठेवण्याचं काम फलंदाज कुणाल दाबणे मैदानावरती करतोय. स्ट्राईक आता अमोल चव्हाण. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज महेश म्हात्रे तयार आहे. दूरवरून खेचायचं होतं या पटक्याला. मोठा पटका खेचायचा होता, परंतु स्विंग असल्या कारणाने नॅचरल स्विंग असतो खऱ्या अर्थानं लेफ्टी बॉलरला आणि तशी गोलंदाजी त्याची या ठिकाणी पाहायला मिळते. महेश म्हात्रेनं पूर्ण परिसर गाजून सोडला आणि परिसरच नव्हे तर रायगड जिल्ह्यामध्ये या खेळाडूनं वयल गावाचं नाव उंचावलंय. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, दुधारी तलवारचा उपयोग, परंतु बॅट अँड बॉलचा कोणताही संपर्क या ठिकाणी झाला नाही आणि हा चेंडू देखील या ठिकाणी डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव. अमोल चव्हाणला आता विचार करण्यास भाग पडले. 6 धावा धाव फलकावरती 5 चेंडूचा खेळ इथून संपेल. सर्कलची पाबंदी देखील हटली जाईल आणि त्यानंतर धाबा जमवणं कठीण होईल का? मिस टायमिंग स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे, परंतु चेंडू पर्यंत पोहोचू शकत नाही. एक धाव सतत कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव देखील या ठिकाणी कंप्लीट केली गेली आणि 2 धाबेच्या बरोबरीनं 10 फलक जाऊन पोहोचेल ते 8 या धावसंख्येवरती. आता शेवटचे निर्णायकारक चेंडू शिल्लक असतील ते 18 आणि विजयासाठी गरज आहे ती 27 धाब्यांची. 27 धाब्यांची गरज आहे. इसंबेच्या स्पर्धेमध्ये अशीच मॅच जिंकली होती ग्रुप ग्रामपंचायत टिंबरी ग्रामपंचायत टिंबरी टीमनं आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्याने उच्चांक गाठला होता. टॉप 4 मध्ये त्याने प्रवेश केलं होतं. आता शेवटचे निर्णायकारक 18 चेंडू शिल्लक आहेत. 27 धाब्यांची गरज आहे.
शेवटचे 18 बॉल आणि 27 धाब्यांची गरज. कोण जिंकणार हा सामना, नेरळ ग्रामपंचायत की त्यांच्या विरोधात टेंबरी ग्रामपंचायत? कारण की दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे आहेत, दोन्ही संघाचा दर्जा अगदी एकाच लेवलला आहे. परंतु ज्या संघाच्या माध्यमातून आता चांगली गोलंदाजी होईल, जर गोलंदाजी केली टेंबरी ग्रामपंचायत टीमनं, तर या धाब्यांचं संरक्षण या मैदानावरती ते करतील. परंतु त्याच धावांसाठी जमवण्यासाठी जर आक्रमण केलं, जर सिंगल डबलवरती भर दिला आणि एकात दोन मोठे पटके आले, तर धावान आणि चेंडूंमध्ये अंतर अगदी कमी होईल. आणि ज्यावेळी धावान आणि चेंडूंमध्ये अंतर कमी होईल त्यावेळी गोलंदाजांवरती प्रेशर पाहायला मिळेल. आणि ज्यावेळी खऱ्या अर्थानं दडपण असतं, ते दडपण तुम्हाला पराभवाच्या छायेमध्ये नेतं. परंतु ते दडपण आता जुगारून तुम्हाला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. 18 बॉल आणि 27 धाब्यांची गरज आहे. सर्कलचा पावंदी हटलं जात आहे. जे 9 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या प्रतिबंधामध्ये होते त्यातले 5 क्षेत्ररक्षक आता सर्कलच्या प्रतिबंधाबाहेर पाहायला मिळतील. सीमारेषेला अगदी चिटकून उभे. राहुल ढोंबरे स्क्वेअर लेग वरती आहे, तदनंतर पंकज ठोंबरे वाडिश लॉंगॉन वरती आहे. लॉंगॉन वरती क्षेत्ररक्षक किरण डोंगरे, नवज्योत पाटार आहेत लॉंगॉन वरती, निखिल पाटील पॉइंट वरती आहेत. शॉर्ट कव्हर वरती फलंदाज आहेत. परंतु हा चांगला फटका, शॉर्ट टर्म डिलिव्हरीचा चेंडू, त्याला करतो पुल ठरतोय सक्सेसफुल. सीमारेषा पलीकडे हा दणदणीत षटकार लॉंग लेग सीमारेषा पलीकडे मारला जातो. एकाच दोन मोठे पटके धावान आणि चेंडूमध्ये अंतर कापलं जाईल, परंतु तो मोठा पटका पाहायला मिळतो फलंदाज कुणाल दाबलेच्या बॅटमधून. शेवटचे 17 चेंडू आणि आता 21 धाब्यांची गरज आहे. गोलंदाज तुषार साजेकर नेहमीच P1चं पहिलं षटक हाताळणारा गोलंदाज असरोटी संघाकडून, परंतु यावेळेस त्याला दुसऱ्या षटकासाठी आणलं जात आहे. पहिल्या चेंडूवरती तो थोडासा मागडा ठरलाय. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू, फटका देखील त्याच दिशेनं डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे. दत्ता काने सरांचा इशारा येतोय 6 धाब्यांचा आणि या 6 धाबीच्या बरोबरीनं धापलक जाऊन पोहोचेल ते 20 या धावसंख्येवरती. कारण अचूक टप्प्याची गोलंदाजी जर तुम्ही केली तर ती तुम्हाला लाभदायक ठरते. टप्पा अचूकतेने तुम्ही टाकला, टप्प्यावरती जर तुमचं नियंत्रण असेल तर वेगावरचं नियंत्रण तुमचं हटलं जातं. परंतु ती मिश्रित गोलंदाजी या ठिकाणी करावी लागेल. हा फटका देखील त्याच रिजन मध्ये बॅक टू बॅक मारलेला कुणाल दाबनेच्या बॅट मधून हा तिसरा षटकार. स्वतःला पूर्णपणे सिद्ध केलं फलंदाज कुणाल दाबणे या फलंदाजानं. सन्मान दिला. पॉइंटच्या दिशेने डीप पॉइंट सीमारेषा क्लिअर केली जाईल का या चेंडून, आणि चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. 4 धाब्यांसाठी चौकार आणि चौकाराच्या बरोबरीनं समीप शेवटचे निर्णायक चेंडू शिल्लक असतील ते 14 आणि 5 धाब्यांची गरज आहे. 14 चेंडू आणि 5 धाब्यांची गरज. आपण वासंबे ग्रामपंचायत टीमच्या कॅप्टनला कॉल करू. या ठिकाणी आलेत मनीष तात्रे, अखिल भोईर, बरेचसे चांगले खेळाडू या टीमचा हिस्सा आहेत. आणि हा फटका विजयी पाहायला मिळतोय. फलंदाज कुणाल दाबनेच्या बॅट मधून हा विलोपनीय षटकार. ही मॅच जिंकवली आहे ती कुणाल दाबनेने या फटक्यानं. MS धोनी स्टाईलनं हा फटका खेचला 6 धाब्यांसाठी षटकार, आणि षटकाराच्या बरोबरीनं हा सामना जिंकलाय तो नेरळ ग्रामपंचायत टीमनं. या ठिकाणून रमेशजी गायकवाड साहेब प्रस्थान होत आहेत. टेंबरी ग्रामपंचायतचे थेट सरपंच आणि कैलासजी सुपेकर देखील या ठिकाणून प्रस्थान घेत आहेत. आपला अनमोल वेळ या स्पर्धेसाठी तुम्ही दिला त्याबद्दल मनाच्या अंतःकरणापासून आपले आभार असतील. या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच
कुणाल दाबणे 33 धावा त्यानं जमवल्या, 4 सिक्स आणि 2 चौकाराच्या साहाय्याने 33 धावा त्याने जमवल्या. तो कुणाल दाबणे ठरतो या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. 7 चेंडू आणि 33 धावांची बहारदार खेळी करणारा फलंदाज कुणाल दाबणे ठरतो या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. चला यायचे कुणाल.